हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपको ये 20 देख के पता चल ही गया होगा कि वीएस कुकिंग स्टूडियो में क्या बनने वाला है। तो चलिए हम रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज पनीर मोमोज, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है। और उसके साथ में हम एक बढ़िया सी चटनी बनाएंगे जो आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये केबेज लिया है, उसे हम पहले तो रखली चॉप कर लेंगे और उसके बाद में चॉपर से हम चॉप करेंगे, क्योंकि हमें उसमें सारी सब्जियां बारीक कटी हुई चाहिए। तो इसलिए मैं ये चॉपर में काट रही हूँ। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, उससे भी अच्छा ही तैयार होगा। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बारीकी से हमारी केबेज कट के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसे भी हमने एकदम बारीक काट लिया है। और ये गाजर मैंने पूरा ग्रेट किया था, पर आधा ही लेंगे हम। और उसके साथ में एक शिमला मिर्च है और ये 1 चम्मच के करीब नमक है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे 1 से 1.5 घंटे तक हम उसे छोड़ देंगे, ताकि जो सब्जियों का पानी है वो अच्छे से छूट जाए। और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी इतनी बढ़िया खाने में और टेस्टी है, आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसे हम थोड़ा गरम करने देंगे। और उसके बाद में मैंने ये प्याज लिया है, उसे रफली काट लिया है मैंने। उसे हम ऑयल में थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में हम दूसरी सामग्री डालेंगे। तो ये मैंने एक टमाटर लिया है, उसे भी हमने रफली चॉप किया है, उसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही खाने में टेस्टी है और सिर्फ मोमोज के साथ नहीं, आप पकोड़े के साथ में, पेटीज के साथ में, सब के साथ में खा सकते हैं, इतनी बढ़िया है। तो ये मैंने 10 से 12 कली लहसुन है छोटी वाली, वो डाल दी है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप उसकी जगह पे पाउडर भी डाल सकते हो, पर इससे उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए उसे हम हल्का सा भून लेंगे, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये तिल है, तो ये आधी कटोरी मैंने तेल लिया है। तो ये स्पेशली तिल से बनने वाली चटनी है, तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जो टमाटर है वो हल्के से गलने लगे तब तक ही हमें पकाना है। फ्रेंड्स, मोमोज की चटनी भी कई तरह से बनती है, और लाल चटनी है, तीखी वाली चटनी है, और ये जो तिल वाली चटनी है वो तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक ही हमें पकाना है। तो देखिए हल्के से टमाटर भी हमारे गलने लगे हैं। देखिए मैं बता रही हूँ आपको। अब हम उसे गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है। उसमें ना तो हमें मोइन डालना है ना नमक डालना है, ऐसे ही हमें आटा लगाना है। और सख्त थोड़ा आटा लगाना, रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। तो मोइन डालने से उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। तो मोमोज को हमें वाइट रखना है, तो हमें ऑयल नहीं डालना है और नमक भी हम नहीं डालेंगे। तो चलिए इस तरह से हमें सख्त आटा लगाना है उसके। तो फ्रेंड्स, 2008 में हम लोग मनाली और शिमला घूमने गए थे। तो शिमला से हम मनाली जा रहे थे, तो बीच में एक बौद्ध मठ आता है, तो वहाँ पे हम रुके थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे मोमोज खाए, वो इतने बढ़िया और टेस्टी थे और गर्मा गर्म। 10 रुपये में तो उसने 2 बड़े बड़े मोमोज और चटनी दी थी। वो मुझे आज भी उसका टेस्ट मुझे याद है, इतना बड़ी जो मोमोज थे। तो चलिए बातों बातों में हमारा आटा भी गूंद के तैयार हो गया है। अब हम ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद में हम एक पॉलीथीन में पैक करके रख देंगे। तो इस तरह से रख के हमें 1 घंटे तक हमें आटे को रख देना है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा चटनी का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम उसे मिक्सी जार में डाल के अच्छे से चटनी बना लेंगे।
तो फ्रेंड्स, आपने कई चटनियाँ ट्राई की होगी, पर इस तरह से एक बार ये चटनी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए, इसके साथ में मैंने नमक नहीं डाला था, तो 1 चम्मच के करीब हम नमक ले लेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हल्का सा खट्टापन चाहिए तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। आपको पसंद है तो आप ज़रूर से डालिएगा। तो चलिए, पहले मैंने सुखाए उसे पीस लिया है। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी लिया है। अब हम उसे वापस अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैं आपको पास से बता रही हूँ, देख के। आपको थोड़ा उसका टेक्सचर पतला चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हो, पर मोमोज़ के लिए थोड़ी सी थिक चटनी खाने के लिए अच्छी रहती है, तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाएंगे। चलिए, हमने एक तो बाउल में निकाल लिया है। देखिए उसका कलर भी कितना बढ़िया आया है, देखते ही खाने का मन कर रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब हमारा मिक्स जो केबीज और उसको भी 1 घंटा हो गया है। अब हम उसे जो अंदर सब्जी का पानी है उसे हमें सारा निकाल देना है। इस तरह से दबा लगा के अच्छे से निकाल देना है। तो नमक डाल दिया है इसलिए पानी सारा निकल जाएगा। तो देखिए हमारा केबीज और सब्जी का मिक्सचर भी हमारा रेडी है। देखते कितना सारा पानी निकला है। तो सब्जियों से इस तरह से पानी निकाल देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ये नमक और मसाला डालने के बाद सब्जियां गीली नहीं होगी और मोमोज बॉईल होने के बाद हमारी सब्जियां कच्ची नहीं लगेगी। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, अच्छे से मैंने उसे स्प्रेड कर लिया है। अब हम उसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये हरा वाला प्याज है वो मैंने लिया है, उसके साथ में 2 हरी मिर्च है। आपको जिस तरह से तीखा चाहिए उस तरीके से आप डाल सकते हो। और ये ढेर सारा मैंने धनिया डाल दिया है। उसके साथ में ये क्रम्बल किया हुआ पनीर है। आपको पनीर भी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हो। और ये आधी कटोरी के ऊपर मकाई के दाने हैं। उसके साथ में 1 चम्मच ब्लैक पेपर लिया है और ये चिंग्स का मैंने मसाला लिया है। तो आपको जो भी पसंद है आप डाल, मैगी मसाला भी आप डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए, अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा मोमोज का स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाए। तो लीजिए, हमारा मिक्सर तैयार है। मैं एक बार टेस्ट करके देख लेती हूँ नमक और सही है कि नहीं, क्योंकि नमक हमने सब्जियों में भी डाला था, तो उसकी वजह से हमें टेस्ट करके ही डालना है। चलिए, अब मैं ये थोड़ी सी चीज़ डाल देती, तो चीज़ से भी हमारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आपको वो भी पसंद है तो आप क्यूब में डाल सकते हो, पर ग्रेट करके डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से डालिएगा। और आपके पास पनीर चीज़ कुछ भी नहीं है तो भी हमारे मोमोज़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। उसमें से कई सारी सब्जियाँ अभी मक्काई नहीं है, हरी प्याज नहीं है, तो आप उसके बिना भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जो हर स्टेप फॉलो करेंगे तो उससे हमारे मोमोज बाजार से भी इतने बढ़िया और बनेंगे। और फ्रेंड्स, घर पे बनी हुई चीज़ अभी बारिश के सीज़न में आप खाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। तो चलिए, हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम उसे खोल के देख लेते हैं। देखिए, अब हमें उसे हल्का सा ऑयल लेके मसलना है ताकि हमारा आटा एकदम अच्छे से मुलायम हो जाए। और उसके बाद में हमें छोटे छोटे पीसेस में हमें डिवाइड करना है उसे। तो चलिए, मैंने ये आधा पोर्शन ले लिया है। अब हम उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। तो आपको जिस साइज़ की भी पूरियाँ बनानी है, मोमोज बनाने हैं, उसी साइज़ से आप ये टुकड़ों में कर लीजिएगा ताकि
मोमोज हमारे एक जैसे बने। तो ये मैं मीडियम साइज़ के लोए बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से बना सकते हो। और मोमोज़ का लेयर हमें पतला ही रखना है, पूरियाँ मतलब पतली बेलनी है, तो उसका स्टफिंग बाहर से कलरफुल अच्छे से दिखता है। तो आपको जिस साइज़ का भी मोमोज़ बनाना है उसी तरीके से आप डिवाइड कर दीजिएगा। और ये मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है ताकि हमारे लोए एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से कोट कर लिया है मैदा, और हमें बेलते टाइम भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं वापस वो पॉलीथीन में डाल रही हूँ ताकि वो आटा हमारा सूख नहीं जाए। तो चलिए अब हम फाइनली प्रोसेस पे आएंगे कि मोमोज तो हमें कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मोमोज के लिए ये पूरी बेल के हम उसमें स्टफिंग भरेंगे। तो आपको जो भी शेप पसंद है उस तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा शेप बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो हम सारी पूरियाँ बेल लेते हैं। पूरियाँ एक साथ में ज़्यादा मत बेलिएगा क्योंकि वो सूख जाती है। तो चार पांच बेल के आप अच्छे से स्टफिंग भरेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए, इन्होंने 4 से 5 पूरियाँ बेल ली है। अब हम स्टफिंग भरने की तैयारी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इतनी पतली हमें पूरियाँ बेलनी है। चलिए अब हम स्टफिंग करेंगे अंदर। तो ये मैंने चम्मच से लिया है इस तरह से, और बीच में नहीं रखेंगे, थोड़ा साइड पे रखेंगे इस तरह से। और जैसे हम घुघरा या गुजिया बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है। पहला स्टेप उसी से हमें फॉलो करना है। देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और हल्के हाथ से उंगली से हमें इसी किनारियाँ उसे इस तरह से दबा देनी है। ये बहुत ही इजी शेप है, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया इसीलिए मैं, और जल्दी ही हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें दोनों किनारे को इस तरह से जोड़ देना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मोमोज बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैंने इसी तरह से बनाया है। तो चलिए, इस तरह से हम सारे मोमोज बना लेके वापस मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस तरह से किनारे को हमें अच्छे से दबा लेना है। और देखिए, इस तरह से हमें दोनों किनारों को जॉइंट करना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे मोमो भी तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग भी रहा है। अब हम स्टीमर की तैयारी करेंगे। तो स्टीमर मैंने पहले ही रख दिया था। अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे अच्छे से ताकि हमारे मोमोज नीचे चिपक नहीं गए। चलिए, हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया है। अब हम मोमोज को रख देंगे एक एक। मोमोज को हमें थोड़ा थोड़ा गैप रख के हमें रखना है ताकि वो बॉईल होने के बाद थोड़े से फूलते हैं, तो हमें थोड़ा सा गैप रखना है। तो चलिए, इस तरह से हम सारे मोमोज रख देंगे और उसे तकरीबन 10 मिनट तक हम उसे बॉईल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए, जितने भी आ सकते हैं हम उसमें रख देंगे। तो देखिए, बढ़िया तरीके से हमारे शायद 12 से 15 मोमोज तो आराम से रह गए। चलिए, अब हम बंद करके उसे 10 मिनट तक हमें स्टीम करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके स्टीम भी हो गए हैं और हमारा मोमोज का कलर भी वाइट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए, हमने पूरियाँ पतली बेली थी, इसके वजह से अंदर का स्टफिंग हमें बाहर तक नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपको भी बेलना है और उसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे ताकि वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सर्व करते हैं। तो मैंने बीच में ये तिल की चटनी रख दी है और उसके साथ में बटर लगाए बाद मोमोज रख दिया है। आप खाते टाइम भी थोड़ा बटर लगा के खाएंगे तो और भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कमेंट में भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, हम
सर्विंग तो हो गया है, अभी मैं तोड़ के भी बता रही हूँ। अंदर की सब्जी अभी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।